स्वागत है आप सभी का स्कॉलर साइंस चैनल में। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो कि वीडियो को पॉज करके और मैं चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। आज जो पढ़ना टॉपिक वो इंटरवल के बारे में जानना है। और इंटरवल आप छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए ऑलरेडी आ रहे हैं पहले से। ठीक है। तो क्या इस टॉपिक में नया होगा आपके लिए, तो उस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमें पता होगा कि जो आपका टॉपिक है उसमें क्लोज इंटरवल के लिए सिंबल जो होता है दोनों तरफ से क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है। अगर दोनों तरफ से ओपन अगर दिखा दिया जाए, ये ओपन होगा। सेमी ओपन में एक तरफ से क्लोज और एक तरफ से ओपन, मतलब दो टाइप से देखते हैं। एक होता है सेमी ओपन होता है और दूसरा होता है सेमी क्लोज इंटरवल होता है। तो इसको जानने के लिए क्या जरूरी है इसका, तो इसका जो कनेक्शन होता है वो क्लोज सेट से ओपन सेट से होता है। और सिंपली हम ये समझते हैं क्लोज इंटरवल जो होता है उसको तरीका क्या होता है कि x बिलोंग्स टू आपका होगा a कॉमा बी। एंड ये आपका कहा जाएगा x होगा सच दैट a x और ये b होगा। ये जो बात कर रहे हैं हम क्लोज इंटरवल के लिए कर रहे हैं। ठीक है। क्लोज के लिए ये बात हो गया। फिर अगर ओपन के लिए देखा जाए तो ओपन के लिए क्या बात करते हैं, ओपन के लिए हम उसको इंटरवल में कैसे शो करते हैं। तो ओपन के लिए होता है आपका x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर जाननी जरूरी है। और एक और सिंबल का फॉर्म होता है नोटेशन ए बी का इस तरीके से। और ये आपका कहा जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा x, जहाँ पे सच दैट ए होगा और ये x होगा और ये b तक जाएगा। तो ये होता है आपका ओपन के लिए। एक जो बात करते हैं सेमी ओपन के लिए और सेमी क्लोज के लिए क्या होता है। तो सेमी ओपन जो होता है आपका, सेमी ओपन आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज और एक तरफ से ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये आपका जो रेंज देगा वो देगा x की मैपिंग होगी a से इक्वल टू x और ये जाएगा b पे, क्योंकि b पे ओपन है इसलिए इक्विवेलेंट नहीं लगा है। ठीक है। और सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है वो सेमी ओपन का है और इसके ऊपर वाला जो है वो सेमी क्लोज का है। ठीक है। ये वाला सेमी क्लोज का है सिंबल। ठीक। तो ये क्या लिखा जाता है, ये होता है आपका एक्स करेगा बिलोंग कहाँ से, तो एक तरफ से ओपन होगा और एक तरफ से क्लोज होगा। और इसके लिए नोटेशन जो होता है आपका ये होता है। और बी जो है आपका यहाँ पे क्लोज का। और भी एक तरीका होता है इसको दिखाने का, जैसे कि ए हो गया और बी पे आपका क्लोज हो गया और इसकी जो मैपिंग होगी वो होगी एक्स सच दैट ए एक्स और यहाँ पे बी आपका, क्योंकि बी पे एक क्लोज है। ठीक है। तो ये हो गया, है ना। आगे डिस्कस करते हैं कुछ इनइक्वालिटीज के बारे में। और सबसे पहले तो मैं इसको शुरू करना चाहूंगा क्वेश्चन से, और फिर लेकर के आऊंगा मैं आपको थ्योरी के क्वेश्चन पे, क्योंकि भाई क्वेश्चन जानना जरूरी है। तो क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली जो बेस्ट होते हैं एग्जाम्पल, है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, काउंटर एग्जाम्पल को चेक करते हैं। करना क्या है, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आप क्या करो, मेरे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड में शेयर करो और द, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और द गिवन वैल्यूज। प्लानिंग है स्मार्ट बोर्ड लेने का, थोड़ा सा देरी है उसमें। तब तक मैं इसी पे अपना जो है लेक्चर को लूंगा। ठीक है। जहाँ पे x हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है कि x जो है वो ग्रेटर है -1 से। तीसरी बात जो कहता है वो है आपका, थर्ड पॉइंट है, x होगा आपका ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। फोर्थ पॉइंट है इसमें, ये होगा फोर्थ पॉइंट आपका,
एक्स से लेस देन -1 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं, क्या हो सकते हैं इसके सॉल्यूशंस, देखते हैं, ठीक है। बात कर रहे थे पहले वाली का कि x अगर यहाँ 2 है, मतलब 2 से लेस है x, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो है आता है, डिस्कस करते हैं, नोट पे कुछ आता है ना। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जिसको जानना जरूरी है। तो जिसको मैं चाह रहा था ऊपर ही जो एक लेक्चर था इसी में बता देना चाह रहा था इसको, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस चीज को मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। एक डिस्कशन है छोटा सा, जिसको नोट के रूप में समझते हैं। जैसे एक पॉइंट होता है, a set of all real numbers, all in can be expressed as, express as, कैसे एक्सप्रेस करते हैं भाई, तो एक होता है इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यानी अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ हो रहा है इस तरीके से, इधर का साइड प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर का साइड माइनस इन्फिनिटी होता है, तो रियल नंबर पे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं अगर सेट को, तो उसका जो रेंज, उसका जो रेंज होगा वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक होगा। सेकेंड पॉइंट है, यदि x जो है बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से a पे, तो यूनियन अगर लेते हैं b कॉमा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है आपका कि x जो बिलोंग करेगा वो r से शो करेगा, और यहाँ r माइनस ये डिफरेंस ले रहे हैं किसका, a कॉमा b का, ठीक है। यानी यहाँ पे जो रियल नंबर है उसका डिफरेंस हो जाएगा दोनों सेट्स पे, मतलब दोनों सेट्स क्लोज सेट का। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि अगर x बिलोंग कर रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी से, और एक तरफ आपका क्लोज ले लिया जाए, फिर यूनियन का, और एक तरीके से आपका b कॉमा इन्फिनिटी हो जाए, तो ये आपका जो शो कर रहा है वो कहाँ जाएगा, x बिलोंग्स टू r का डिफरेंस किससे लेंगे, तो ये जाता है आपका सेमी क्लोज इंटरवल से, ठीक है। ये हो गया। और भी चीजें हैं, पहले तो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाए। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि x जो है वो आपका है, x इज लेस देन 2 है, तो इसके लिए हम क्या बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कैसे। वी हैव राइट इट्स एज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, कहाँ जाएगा ये पहले, 0 यूनियन, और फिर क्लोज इंटरवल से जाएगा 0,2 पे। ये भी एक ओपन हुआ, कैसे हुआ ये पॉसिबल, तो 2 से लेस वाला नंबर लाइन पर देखते हैं इस चीज को। जैसे सपोज दैट यहाँ 2 है, और कोई x की वैल्यू लेते हैं जो जो कि 2 से लेस है, तो भाई 2 से जो लेस वाली वैल्यू जाएगी वो आपकी पूरी की पूरी यहाँ तक जाएगी, यानी ये जाएगी माइनस इन्फिनिटी तक। और कहीं जो है इंटरवल आपका 0 मिलेगा, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 बनेगा, ठीक है। और फिर यूनियन कहाँ से बनेगा, 0 पे आके क्लोज हो जाएगा, 0 से लेकर 2 से फिर से ओपन बनेगा ये, ठीक है। तो ये जो होता है x का लेस देन 2 होता है, ये बात कहते हैं। और पहले वाले के लिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ से कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। यानी हमें क्या मिला था, ये हो गया 2, तो यहाँ से क्या आपका निकल करके आया, ये निकल करके आया x जो है बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से 0 पे, यूनियन 0 से आपका 2 हो जाएगा, 2 पे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जैसे फॉर x बिलोंग टू कहाँ से, ये जाएगा आपका 0 से लेकर 2, ओके। और अगर यदि एक्स स्क्वायर अगर हम करते हैं तो जाहिर सी बात है 0 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब इसका अगर एक्स स्क्वायर भी करते हैं, जैसे अगर हम ये रेंज लेके चलते हैं नंबर लाइन पे, जैसे 2 है यहाँ पे, 2 का डबल क्या हो सकता है आपका, स्क्वायर कर दें तो ये 4 हो जाएगा। एज इट इज हम और भी बातों को डिस्कस कर सकते हैं इसमें। इधर आपका 0 हो गया, इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो ये आपका अगर हम उस एक्स को अगर स्क्वायर भी करते हैं तो भी क्या होगा, ये 4 मिलेगा, है ना। और अगर हम स्क्वायर की इनक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अंडर रूट के फॉर्मेट में आता है। तो यहाँ से एक चीज और चीज निकल करके आ रहा है आपका, वो निकल के आ रहा है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि x बिलोंग्स टू
माइनस इंफिनिटी से जीरो। ओके। जहाँ पे एक्स का स्क्वायर बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से 4 के बीच का। ठीक। और एक्स का स्क्वायर कहाँ जाएगा आपका, 0 से लेकर के, मतलब पूरा इंफिनिटी तक इस टाइप का केस बन सकता है। यानी हम ये वाला जो टर्म है हम स्क्वायर करके अगर जाए तो हम ये कहाँ तक जा सकते हैं भाई, तो प्लस इंफिनिटी तक के नंबर को हम यहाँ पे ले सकते हैं। सो यहाँ पे जो है आपका x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो एक बना। और अगर हम उसका स्क्वायर भी कर देते हैं तो वो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा ना कि टू से x जो है वो टू से बड़ा वाला नंबर जो भी है, तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ तक बनती है भाई, तो ये प्लस इंफिनिटी तक बनती है। तो यहाँ से जो निकल करके आ रहा है, एक चीज कह सकते हैं यहाँ पे, और x बिलोंग्स टू कहाँ तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी से जीरो एक आया। और फिर से एक्स स्क्वायर ये भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, तो ये जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी तक। ये भी क्या हो सकता है, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा। ओके। तो हम एक और चीज यहाँ से देख चेक कर सकते हैं क्या, एक और चीज चेक कर सकते हैं फॉर एक्स जो है आपका टू के लिए अगर बात किया जाए, तो एक्स स्क्वायर कहाँ तक आपका बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 4 तक का। ओपन इंटरवल यूनियन 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक के टर्म्स जो होंगे पूरे के पूरे आपके यूनियन की बात करेंगे अगर इसमें, तो यूनियन अगर देखा जाएगा तो एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, पूरा का पूरा इनफाइनाइट तक लेकर चल सकते हैं इसको। तो ये पहले वाले जो क्वेश्चन है उसका डिटेल्ड में समझने के अनुसार यहाँ पे क्या है आपका सॉल्यूशन है। ऐसे ही हम सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, एक्स जो है वो बड़ा है -1 से। तो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है आपका, ये कह रहा है ये -1 का। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका एक्स जो बड़ा है -1 से, यदि -1 से बड़ा है तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं कि एक्स जो बिलोंग करेगा आपका वो करेगा -1 से जीरो। फिर यूनियन जा सकता है आपका यहाँ से 0 से लेकर के इंफिनिटी। और 0 से लेकर के इंफिनिटी क्या होगा आपका, यहाँ से ओपन होगा। क्यों ऐसे बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर वापस से नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जाए इसको, कुछ यहाँ से टर्म ले लिया जाए -1, और -1 से एक्स जो होगा ग्रेटर, तो कहाँ तक जा सकता है ये, तो -1 से अगर जा सकता है पहले, तो भाई वो तो पहले आएगा जीरो पे। क्योंकि इधर वाले साइड्स के जितने भी टर्म होते हैं ये शो करेगा इसके लिए क्या, सारे के सारे वो नंबर्स मिल सकते हैं जो कि ओपन में काम आ सकते हैं। तो ओपन में कहाँ तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। और इसका जो पॉइंट्स एंड हो रहा है वो कहाँ पे, -1 पे हो रहा है, तो 0 से लेकर के -1, और फिर 0 से लेकर के सारे के सारे इंफिनिटी वाले टर्म्स में इसमें काउंट किए जा सकते हैं। क्योंकि -1 से जो बड़ा होगा आपका, वो ये सारे टर्म जो होंगे वो बड़े कहेंगे। ठीक है, तो -1 एक तरीके से आपका ओपन तो होगा, बट यहाँ से उसका जब रियूनियन लेते हैं, मतलब -1 से जीरो पे एक बार बात करते हैं, और फिर कहाँ से बात करते हैं, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक सारे के सारे जो नंबर आ जाएंगे वो ओपन सेट्स में आ जाएंगे यहाँ से। तो जो आपका जैसे जीरो जो होता है, क्यों, क्योंकि ये जो जस्ट उसके पास का नेबरहुड है। और भी सारे इसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट जो हो सकते हैं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो -1 से जीरो और 0 से लेकर के इंफिनिटी आपका सारे के सारे जो टर्म आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे। एज इट इज अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह अगर हम इसको भी अगर स्क्वायर किया जाए, जैसे कि बात की जाए कि अगर फोर एक्स एक्स बिलोंग्स तो आपका क्या हो जा रहा है, -1 से जीरो हो जा रहा है। और अगर हम इसका स्क्वायर फॉर्मेट भी कर लें तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 0 से 1 के रूप में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 दे देगा। और भी ऐसे सारे टर्म हम लिख सकते हैं जो कि ऐसे लिखते लिखते अगर जाएंगे तो वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। और एक्स बिलोंग्स तो आपका क्या हो सकता है, और हो सकता है कि भाई अगर 0 से लेकर के इंफिनिटी तक बात की जाए, तो ऐसे टर्म को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा भाई, तो जीरो तो आपका एंड है ही, अप टू इंफिनिटी तक ये जा सकता है पूरा का पूरा। सो यहाँ से दो चीज निकल करके आया कि भाई अगर एक इंटरवल को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 0 से 1 होता है, और दूसरे वाले को अगर कर रहे हैं ये वाले को अगर, तो ये भी कहा जाएगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ से केस क्या निकल करके आ रहा है, और
ये आपका आ जाएगा कि x अगर लेस देन -1, ठीक है, तो अगर हम उसका एक्स स्क्वायर कर रहे थे तो ये कहाँ तक जा रहा था, 0,1, ठीक है, ओपन, फिर 0 पे क्लोज हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये स्क्वायर करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर एक नंबर दिया रहता है आपका तो हम उसको चेक करते हैं पॉसिबिलिटी और क्या क्या हो सकती है। अगर क्यू की बात की जाएगी तो वापस से -1 दे देगा, है ना। ऐसे ही हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो होता है आपका एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, लेस देन -1 के लिए ये सारे सारे स्क्वायर वाला टर्म निकल करके आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स को बिलोंग करा सकते हैं किसमें, 0 से लेकर के इंफिनिटी में, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा। ये कैसे आया होगा आपका 0 से इंफिनिटी, तो भाई ये तो एक जो नंबर है आपका -1 है, और -1 के बाद क्या निकल करके आ रहा है, 0 से इनफाइनाइट तक के सभी टर्म हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं स्क्वायर करने पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से एक इंटरवल निकल करके आएगा अगर हम इस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो। क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर दिया था, एक्स क्यूब की अगर बात की जाए तो भी इसमें बातें कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये वाला एक्स स्क्वायर के लिए हम निकाल रहे हैं वैल्यू, तो एक्स के लिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के लिए वैल्यू जो होता है आपका इस तरीके से कुछ निकलता है। अगेन अगर हम बात करें तीसरा नंबर पॉइंट्स का, तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका एक्स जो होगा वो होगा ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है। यानी 2 पे ये आपको क्या दे देगा, क्लोज दे देगा। तो भाई इसको भी देखा जाए, नंबर लाइन को चेक किया जाए, और ये जो नंबर जा रहा है आपका ग्रेटर और इक्वल टू 2 तो रहेगा ही रहेगा, और इक्वल टू एक्स जो होगा पॉसिबिलिटी आपका कहाँ तक जा सकता है ओवरऑल। सपोज डेट सारे सारे जो नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट तक के नंबर जो होते हैं इसमें पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, बट यहाँ पे क्लोज क्या दिखाते हुए आप क्या करोगे, सिंपल कि x जो होता है वो बिलोंग करेगा आपका क्लोज पे, यानी 2, 3 पे जा सकता है ये पॉसिबिलिटी। और यदि हम इसका एक्स स्क्वायर कर सकते हैं तो ये ज्यादा ज्यादा जाएगा तो ये 4 तक जाएगा। ये सारे सारे नंबर जो होते हैं इसमें आ जाएंगे, क्योंकि जो 2 से बड़े नंबर जो काउंट किए जा सकते हैं, सपोज दैट कि 2 से आपका 3 हो गया, 4 हो गया, बट हमको स्क्वायर लेना है इसलिए यहाँ पे क्या लेना है, 4। और 4 हो गया, उसके बाद से आपको इस टाइप की जो स्क्वायर वाला इवन नंबर होते हैं, सारे सारे जो इवन नंबर ही आते जाएंगे। तो ये आपकी इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर लाइन पर अगर हम चीजों को एज्यूम करते हैं तो काफी अच्छे से हम चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा का पूरा इसका। इसके बाद से एक और फोर्थ वाला क्वेश्चन था, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यानी एक्स जो होगा वो -1 बड़ा होगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात की जाए, एक्स क्या होगा, -1 से लेस होगा। तो -1 से लेस होने की चांसेस क्या हो सकते हैं, ये आपका सपोज दैट यहाँ पे -1 रहा होगा, और एक्स लेस हो रहा है तो ये इधर जाएगा -1 इंफिनिटी की तरफ, आपके सारे के सारे जो होते हैं एलिमेंट आपके मिलेंगे। तो इसका जो बनेगा, इंटरवल बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 से आपका इंफिनिटी हो जाएगा। और 2 से इंफिनिटी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, ऊपर वाले का मैं लिख दिया। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये ओपन तक जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपका जाएगा -इंफिनिटी से, और ये हो जाएगा -1। और यहाँ पे ओपन लिखने की क्या जरूरत है, ओपन हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है भाई कि -1 तो जा रहा है, लेकिन सारे के सारे इसमें नंबर जो होते हैं इंक्लूड हो सकते हैं। यदि हम इसका एक्स स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये जो वैल्यू होती है सीधा सीधा आपका 1 दे देगा, और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अगर इसका जस्ट हम स्क्वायर कर देंगे तो ये बात बदल जाएगी, यानी ये 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के नंबर को इसमें कवर करेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए थे जो कि इंटरवल पे बात किया गया था। कुछ इसमें वैल्यूज हैं उसको भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, और भी सारे क्वेश्चन हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो था आपका एक्स स्क्वायर के रूप में देखा गया था, अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज कर दें, क्वेश्चन में कुछ बदलाव कर दिया जाए, और क्वेश्चन कर दिया जाए किसके लिए फाइंड करना, आप फाइंड करना 1/x के लिए।
वन बाई एक्स के लिए फाइंड करना है। और वन बाई एक्स के लिए क्या क्वेश्चन होगा, पहला पहला होगा आपका एक्स जो है वो बड़ा है 3 से। सेकंड आपका क्वेश्चन हो जाएगा एक्स जो है वो -2 से लेस है। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका इसी में एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से आपका 3, फिर आएगा माइनस सिंगलटन 0। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। -1/x के लिए बात करना है ना। तो -1 के लिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि x जो होगा वो 3 से बड़ा होगा। तो नंबर लाइन पे पहले इसको चेक कर लिया होगा। आपका सपोज दैट 3, और 3 से नंबर सारे के सारे बड़े कहाँ तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कि वैल्यू जो है आपका 1 में है। यानी नीचे डिमोरेटर में जो वैल्यू होगी, जितना हम बड़ा पुट करते जाएंगे उतनी वैल्यू क्या होती जाएगी, हमारी छोटी होती जाएगी। तो पहले वाले के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो 3 है तो x जाएगा और ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे कर दे 1/3 कर दो, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी मेरी। और ये जो वैल्यू होगी 1/x, ठीक है। और ये हो जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, टेंस करेगा इन्फिनिटी को। ये जो एरो बना हुआ इन्फिनिटी का, इसका मतलब होता है टेंस टू इन्फिनिटी। टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो भाई 1/3 है और 1/x है, और टेंस कर रहा है कहाँ पे, 0 इन्फिनिटी पे। तो भाई ये अगर 1/3 अगर है तो कभी ना कभी ये जो वैल्यू होगी आपकी, वो वैल्यू जो होगी ये चीज किस में चेंज हो जाएगा, 1/3 में। और ये छोटी होते 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 अप्रोक्स कहाँ पहुंच जाएगी, 0 पे। तो 0 पे चली जाएगी ये। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा, और ये वैल्यू जो पहुंच जाएगी 1/3 पे। ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका इनइक्वालिटी हो गया, थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ यहाँ पे। कैसे हुआ इंटरचेंज भाई, तो 1/3 1/x और 0 हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे अगर उसको, तो ये इन्फिनिटी यानी बिग वैल्यू हो गई आपकी। और बिग वैल्यू क्या दे देगी आपको, 0 दे देगी। जितने डिनोमिनेटर में ज्यादा होगा, क्योंकि 1/∞ के वैल्यू इसीलिए हम क्या लेते हैं, इसको हम 0 ले लेते हैं, तो ये 0 हो गया आपका। इनइक्वालिटी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x से लेस होना चाहिए, तो 1/x से लेस है। और 1/x होता है, और छोटी वैल्यू हम कोई भी रखते हैं तो वो भी क्या होगा, लेस ही होगा 1/3 से। सो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर लाइन को अगर रिप्रेजेंट करें तो ही हम चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में, है ना, डिनोमिनेटर में जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उसकी पॉसिबिलिटी होती है 10 0 पे होती है। ठीक है। यानी ये जो लिमिट का केस हम पढ़ेंगे आगे, लिमिट निकालेंगे तो उसमें इस चीज को ज्यादा यूज करेंगे, इस पोर्शन को। ठीक है। अभी उतना नहीं चेक करना है इसको, लिमिट में हम इस चीज को ज्यादा समझेंगे बहुत अच्छे से, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं और दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स जो है आपका क्या है, लेस है -2 से। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स है और लेस है -2 से। तो भाई अगर -2 से लेस है, नंबर लाइन पर इसको पहले चेक करते हैं। यानी -2 आपका बड़ा हो रहा है, तो -2 और सपोज दैट कि यहाँ पर ले लेते हैं -2। और -2 से भी लेस जाएगी वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई ये जो वैल्यू है वो -∞ तक जाएगी। ठीक है। तो इसका जो निकल करके आएगा इंटरवल -∞ से -2, और बीच में हमारा क्या होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था। ठीक है। बीच में हमारा एक्स होना चाहिए था, और ये आ जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक। अब अगर हम इसको टेंड कराते हैं, मतलब इंटरवल को, क्योंकि वैल्यू जो है 1/x में चेक कर दी है, फॉर चेकिंग किसके लिए, फॉर 1/x के लिए चेक कर रहा है, तो 1/∞ हो जाएगा। और ये चेंज हो जाएगा किसके में, 1/x हो जाएगा, और फिर ये चेंज हो जाएगा -2 वो माइनस, ये सॉरी -1/2 हो जाएगा। ओके। -1/2 हो गया। अब ऐसे ही ये जो वैल्यू आ रही है,
ये टेंड करेगी, जितनी लीस्ट होती जाएगी वैल्यू अप्रॉक्स ये पहुंच जाएगी कहाँ पे, जीरो पे। और ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। और ये चला जाएगा -1/2 पे। अगेन अगर इसको अरेंज करके थोड़ा सा लिख दिया जाए तो अरेंज कैसे करेंगे यार, सिंपल ऐसे अरेंज कर सकते हैं, यानी सबसे लिस्ट वैल्यू जो होगी -1/2, फिर आपका 1/2 और ये आपका जीरो, ठीक है। तो ये जो है शो कर रहा है आपका -2 से लेस के लिए, यहाँ पे आप इंटरवल कैसे निकालेंगे वो। तीसरी बात क्या कह रही है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक सिंगलटन दे दिया था 0, x बिलोंग्स फ्रॉम ओपन इंटरवल -1 से 3 ओपन, और माइनस सिंगलटन 0, ठीक है। थर्ड की बात कर रहे हैं, तीसरे वाले की, ठीक। और फिर उसको चेक करेंगे किस में, उसको चेक करेंगे वापस 1/x में। थर्ड वाले क्वेश्चन में जो कह रहा है, यानी x बिलोंग कर रहा है आपका -1 से 3 और माइनस सिंगलटन 0, ठीक है। तो भाई नंबर लाइन पर इसको वापस से शो करना होगा, यानी सिंगलटन 0 तो एज एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, जीरो की बात करेगा, ठीक है। और इसका जो बनेगा ऐसे बनेगा, यानी सबसे पहले जो होता है -1, और फिर कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, सपोज दैट बीच में आया होगा कहीं पे 0, ओके। तो इसके जो इंटरवल लिखे जाएंगे वो कैसे होंगे, जैसे इसके जो इंटरवल लिखे जाएंगे, एक्स बिलोंग करेगा आपको कहाँ से कहाँ तक, ये बिलोंग करेगा -1 से 0, और फिर यूनियन ले लिया है 0 से 3। क्योंकि ये जो साफ है, ये साफ साफ दिख रहा है भाई कि अगर x को पहले एक बार देखते हैं किससे में, तो x का चेक करेंगे पहले -1 से 0, और फिर चेक करेंगे 1/x पे इसको। तो 1/x पे चेक करेंगे अगर, तो ये जाएगा आपका 1/-1, ठीक है। और फिर से ये जाएगा 1/x, और ये कहाँ तक जा रहा है, 1/टेंड करेगा 0 तक, ठीक है। और ये माइनस तक जाएगा, इसका मतलब है कि वैल्यू जो होती है अप्रोच कर रही है 0 पे, एक्स जो होता है यहाँ अप्रोच कर रहा है 0 पे, ठीक है। जो कि इसका मतलब होता है आपका कि ये -∞ तक अप्रोच करते चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप कैसे इस चीज को लिखोगे, इस चीज को लिखने के लिए एक तरीका है कि भाई -1 हो जाएगा, ये -1 ऑपरेशन जो होगा, फिर से ये आपका 1/x रहेगा ही रहेगा, और ये जो वैल्यू दे देगा वो -∞ तक दे देगा। क्योंकि साइड्स के, लेफ्ट साइड से जितने भी नंबर आएंगे आपके, वो -∞ तक चले जाएंगे, और नेगेटिव साइड्स के सारे नंबर्स को इसमें ले लेते हैं, तो -∞ हो जाएगा। अब चीजें आसान हो गई, है ना। चीजें आसान कैसे हो गई कि भाई -∞ हो गया ये, और 1/x, और इधर से -1, ये हो गया। पहले के लिए बात कर रहे थे, केवल इस इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं, ये वाले इंटरवल के लिए भाई। अब यूनियन है 0,3 के लिए। तो एक और चीज है, इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो किसके लिए चेक करना है, फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,3। अब भाई ओपन इंटरवल है, नंबर लाइन पर चेक करते हैं इसको, 0 हो गया, ये 3 हो गया। ओपन तक जाएगा तो इसका मतलब इसका जो जाएगा वो इंफिनिटी तक जाएगा, कैसे जाएगा उसके लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरवल अगर लिखा जाए इसका, ये आएगा अप्रोच कर रहा है 0 के प्लस पे, ओके। ये टेंड करेगा पूरा का पूरा, जो x है वो अप्रोच कर रहा है 0 पे, जहाँ पे 1/x ये रहा, और ये आ जाएगा 1/3, क्योंकि 1/x के लिए हम चेक कर रहे हैं। ये जो मतलब है टेंड कर रहा है 0 प्लस पे, इसका मतलब होता है कि x अप्रोच कर रहा है 0 पे, और सारे के सारे पॉजिटिव साइड्स के नंबर को इसमें लेते हैं। तो सारे के सारे पॉजिटिव साइड्स के नंबर को अगर लेंगे तो ये सारा का सारा इंफिनिटी तक चला जाएगा ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, +∞ तक बात करेगा, है ना। +∞, और ये हो जाएगा 1/x, और यहाँ हो जाएगा 1/3। अब इसके इंटरवल को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया जाए। रीअरेंज कैसे होगा इंटरवल, ये हो जाएगा आपका 1/3, 1/x, और ये चला जाएगा इंफिनिटी तक। तो हमने दो केस देखा। पहले केस में देखा कि भाई जो वैल्यू है वो किस तरीके से आप निकाल पा रहे होंगे, रेंज का पूरा। इसके इंटरवल के बारे में देखा गया कि -∞ से क्या हो रहा है,
लेस ग्रेटर है 1/x, और 1/x किससे है, लेस है -1 से। माइनस इंफिनिटी लेस है 1/x से, और 1/x लेस है 1 से। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड वाले में बात किया गया कि 1/3 जो है वो लेस है 1/x से, और ओवरऑल जो लेस है इंफिनिटी से 1/x। ठीक है। तो अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की अगर बात किया जाए, तो हम क्या देख सकते हैं कि 1/x आपका बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक भाई। तो ये माइनस इंफिनिटी से -1 जाएगा, यूनियन 1/3 से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है। ओपन में ही होगा दोनों का दोनों, ओपन में ही होगा दोनों को दोनों। पहले वाला जो था वो कहाँ से कहाँ तक गया था, पहले वाला गया था माइनस इंफिनिटी से -1, और सेकंड वाला जो क्रॉस किया था कहाँ से, 1/3 से इनफाइनाइट तक। तो ये आपका कुछ दो एग्जांपल्स थे, और भी इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें जनरलाइज मेथड जो होते हैं सॉल्व करने के, उसके ऊपर थोड़ा बात कर लिया जाए। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप, जर्नलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी। ठीक है। कुछ जनरलाइज मेथड चेक करते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। तो जनरलाइज मेथड में क्या आपका आ सकता है, इसको सबसे पहले एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद से अपने टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका है सॉल्व करना, केवल क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है ओपन में x-1, फिर गिवन है x-2, फिर गिवन है आपका 1 - 2x, और ये है आपका ग्रेटर है 0 से। तो भाई सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। और सबसे पहले जो देखें आप इंटरवल में x-1 है, तो ये कहाँ तक जाएगा आपका 1 तक, क्योंकि अगर इक्वेट करेंगे आप x-1 से 0 पे, तो x की वैल्यू आपको 1 मिलेगी पॉजिटिव में। फिर 2 की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे, और अगर 1 - 2x को अगर इक्वेट कर, जैसे अगर x-1 को इक्वेट किया जाए 0 से, तो x की वैल्यू आपकी 1, एज इट इज x-2 की वैल्यू अगर 0 से इक्वेट किया जाए तो x की वैल्यू आपकी 3, एज इट इज 1 - 2x की वैल्यू अगर इक्वेट किया जाए 0 से, तो x की वैल्यू आपकी हाफ आ जाएगी। जो हाफ होगा, सपोज दैट यहाँ पे होगा। ठीक है। और इधर आपका 0 हो सकता है ना, यहाँ पे 0 हो सकता है, और ये जाएगा -इंफिनिटी, और ये जाएगा आपका +इंफिनिटी। थोड़ा सा अल्टरनेट तौर पर चेक करते हैं, जैसे वैल्यू जैसे जैसे दिया रहता है आपका, यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये प्लस करते हैं, ये माइनस करते हैं, ये प्लस करते हैं। ये कैसे होता है, तो भाई उसके लिए आपको एक छोटा सा थ्योरी वगैरह जो होता है वो डिस्कस करना जरूरी है। और थ्योरी कैसे आपको डिस्कस किया जा सकता है, तो सारे के सारे जो वैल्यूज हैं यहाँ पे कैसे आया होगा आपको। तो जो यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में आपका, क्वेश्चन में था ना कि x-1 है, x-2 है, और 1 - 2x है, ग्रेटर है। जब ये वाला पोर्शन को यहाँ उठा कर रखोगे आप, यानी x-1, x-2, और ये हो जाएगा 2x-1, तो ये सामने जो है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और इनइक्वालिटी आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा इनइक्वालिटी चेंज माइनस से मल्टीप्लाई करने के दौरान। ठीक है। तब जाकर के ये जो है ऊपर वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक। एज इट इज इनइक्वालिटी जब चेंज हो जाती है, तो ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे निगेटिव हट जाती है। अब जो है वैल्यू जो है पूरे की पूरी 0 से आपकी लेस होनी दिखनी शुरू हो जाएगी, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 1/2, 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है। अगेन हम एक और चीज इसमें डिस्कस करते हैं, और वो क्या होगा, यदि वैल्यू जो होगी आपकी x से, मतलब 2 से अगर ज्यादा होगी वैल्यू, 2 से ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर वाले जो वैल्यू है 2 तक जा रहा है, और 2 से ज्यादा होगी वैल्यू अगर,
तो जितने भी फैक्टर आपके दिए हुए हैं वो सारे के सारे वेक्टर जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव होंगे। यानी x-1, x-2 और आपका 2x-1, ये सारा का सारा क्या होगा आपका, सारा का सारा पॉजिटिव होगा। ओके। तो हम यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं। हेंस क्या हो सकता है कि भाई x-1, x-2 और 2x-1 ये जो है आपका किसके लिए है, ग्रेटर देन 0। ठीक है। और किसके लिए है भाई, ये तो फॉर x की वैल्यू जो होती है आपकी 2 से अगर लेस होगी वैल्यू, तो ये सारा सारा ये चीज फॉलो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया था कि भाई अगर माइनस ले लिया जाए यहाँ पे तो 2 से लेस ही सारी वैल्यू होगी। जब ये 2 तक क्यों हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि 2 हमारा ये आखिरी वैल्यू, आखिरी बड़ी वैल्यू जो निकल रही है वो आ रही है, बाकी सब इसके छोटी वैल्यू है। ठीक है। ओके। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव को साइन को अल्टरनेट शो कर दिए फिगर में। इसके दौरान जो है हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि भाई जो x-1 है और x-2 है, और एक और बात इसमें है कि 1 - 2x अगर है तो ये जो वैल्यू है वो आपकी 0 से क्या है, बड़ी वैल्यू है। और एक और चीज था कि x-1 अगर है, x-2 अगर है, और ये अगर 2x-1 है, तो ये जो वैल्यू है आपकी वो लेस देन 0 हो गई। ठीक है। तो यहाँ से साफ साफ ये शो हो रहा है आपकी कि भाई इंटरवल के दौरान हम चेक कर रहे थे, तो इसमें जो इंटरवल जा रहा था पहले, तो ये जा रहा था आपका -∞ से 1/2। ठीक है। 0 की तो मैंने बात ही नहीं की, करनी चाहिए, क्योंकि इंटरवल जो है 3 ही निकल करके आ रहा है। तो ये जो वैल्यू जा रही है वो -∞ से 1/2 जा रही है, मतलब 1/2 से -∞। और एक वैल्यू जो होती है आपकी 1 से लेकर के 2 तक। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ से क्या निकल कर कह रहा है कंक्लूजन कि -∞ से 1/2। ठीक है। और तो और ये आ जा रहा है आपका 1, 2 तक आ रहा है। एक और इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और उसको भी नंबर लाइन से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जनरलाइज मेथड है तो भाई समझना इसको जरूरी है। और यहीं से क्वेश्चन होते हैं आपकी, मतलब एग्जाम्स में आते हैं। सॉल्व करना है एक और इनइक्वालिटी, x-2 अपॉन में है x+2, और ये आपका ग्रेटर है 2x-3 अपॉन में है 4x-1। इसको सॉल्व करने का प्रयास करने से पहले थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया जाए। कैसे, तो उठा करके एक तरफ आप इसको वैल्यू को रख दो, यानी x-2, x+2, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है। और माइनस अगर होगा तो ये हो जाएगा 2x-3 अपॉन में 4x-1, और इनक्वालिटी आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन 0। अभी चेंज नहीं होगी, थोड़ी देर बाद होगी। ठीक है। और ये अगर सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे नीचे पूरा का पूरा एलसीएम x+2 का, और ये हो जाएगा आपका 4x-1 हो जाएगा, और एक एक करके ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सिंपल मल्टी ये सॉल्यूशन है आपका, जो घटाव सब्ट्रैक्शन करते हैं ना वही है ये। -1 -2x-3, और एक और जाएगा तो x+2 तक जाएगा ये। ठीक है। और ये जो इनक्वालिटी होगी आपकी 0 तक होगी। ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दो एक बार। सॉल्व कैसे करोगे, तो x-2 और 4x-1 इसको सॉल्व करेंगे आप आपस में मल्टीप्लाई करके। इसको एक बार इससे, फिर x को 1 से, फिर 2 को 4 से, ऐसे ही 2 को 1 से। जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4x² माइनस का 9x प्लस का 2, फिर आ जाएगा माइनस का 2x² माइनस का x प्लस में आ जाएगा 6। ठीक है। और अपॉन में आपका आ जाएगा x+2, और इधर हो जाएगा आपका 4x-1, और ये हो जाएगा 0। ठीक है। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है अपोजिट साइड में जाएगा, तो वो पूरा का पूरा वैल्यू आपको 0 दे देगा। लेकिन हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करना। कैसे होगा, तो ऊपर में घटाएंगे आप, 4x² है, 2x का x² है, तो ये ओवरऑल मिलेगा आपका 2x² मिल जाएगा, है ना।
ये मिल जाएगा 2x का स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आपका 9x और माइनस एक्स है, तो 9x से माइनस एक्स है, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना, 9x से माइनस एक्स है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये आपका आ जाएगा 10x हो जाएगा। और ये 2 है प्लस में, और यहाँ +6 है, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। और नीचे जो वैल्यू बचेगी वो आपकी x+2, और आ जाएगा 4x-1, ये वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 होगी। इनइक्वालिटी को यहाँ से कॉमन ले लिया जा सकता है 2 को, ठीक है, ऊपर में। तो यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस हो जाएगा 5x, और प्लस का आ जाएगा 4, और अपॉन में क्या बचेगा, तो x+2 और हो जाएगा 4x-1, ग्रेटर देन 0 है। तो 2 अपोजिट साइड में जाएगा, तो वैल्यू ऊपर वाले को यहाँ से, जो 2 है वो इस साइड अगर आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ऊपर में फैक्टर अगर हम उसको तोड़ेंगे तो x-1 का आ जाएगा एक फैक्टर, और दूसरा आ जाएगा x-4 का एक फैक्टर आ जाएगा। और नीचे में आपका एक बनेगा x+2, और एक बनेगा आपका 4x-1 का, ठीक है। अब नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं। यानी x-1 है और x-4 है, और नीचे में 4x-1 है, और एक और चीज है x+2 है। तो क्यों ना एक एक को अगर 0 से इक्वेट किया जाए, तो आपकी वैल्यू जो निकल करके आती है कुछ ही इस प्रकार आती है। कैसे, पहले अगर 4x-1 को किया जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा, ठीक है। फिर x-4 को किया जाएगा तो लास्ट वैल्यू जो बिग आ रही है 4 पे, फिर अगेन जो वैल्यू आएगी 1 पे, 1/4 के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी -2 होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू के लिए -2 हो जाएगी। अल्टरनेट साइन को आप चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस, और यहाँ पे आपका प्लस, ठीक है। अब इसके जो रेंज होते हैं वो आप कैसे लिखोगे, इंटरवल कैसे लिखोगे इसके लिए, तो भाई एक्स जो है वो बिलोंग करेगा सबसे पहले कहाँ से, तो -∞ से 2 के लिए जा रहा था, फिर यूनियन 1/4 से 1 के लिए जा रहा था, फिर से यूनियन 4 कॉमा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, 4 से इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये, ठीक। 4 से लेकर इन्फिनिटी तक गया, तो ये क्या हो गया आपका, आ गया आपके समस्या का समाधान। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या करना था, सॉल्व करना था, तो कुछ इस तरीके से हम उसमें प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करके लिखा जा सकता है। एक और प्रॉब्लम है, 2-3 प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करा दिया जाए, क्योंकि टाइम जो होता है लिमिट होता है पर डे, कुछ ना कुछ काम व्यस्त रहता हूँ। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या कि सारे के सारे क्वेश्चंस को, इसके जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करा दिया जाए, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे जो बात करेंगे आगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स यानी मॉडुलो वगैरह इसमें निकालना सीखेंगे, ठीक है। अभी तो इंटरवल निकालना सीख रहा है। आगे एक और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन है कि एक्स है, x+2 का स्क्वायर है, फिर से आपका x-1 का पावर में 5 है, फिर आपका 2x-3 है, और फिर आपका x-3 का पावर 4 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हुए मन में क्या आपके विचार आया हो कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, पावर में इतने ज्यादा वैल्यूज दिए होंगे, लेकिन सॉल्यूशन है इतू सा, थोड़ा सा सॉल्यूशन है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको एक कंसिडर कर लो क्या, ई, पूरे के पूरे जितने क्वेश्चंस दिए हैं उसको ई कंसिडर कर लो। एक्स हो गया, x+2 का स्क्वायर हो गया, x-1 का पावर 5 है, फिर से आपका 2x-3 है, फिर से आपका x-3 का पावर 4 है, ओके। ये हो गया। जहां पे एक एक चीज को डिस्कस करते हैं, तो यहां से आपने क्या किया कि x था आपका, है ना, उसको थोड़ा सा एक और आया इधर से x-1, और फिर आया आपका 2x-3, है ना।
ये आपके ऑड वाले कुछ एक्सपोनेंट, उसको हमने एक साथ ले लिया। ये सभी के सभी एक्सपोनेंट कैसे हैं भाई, तो ये ऑड एक्सपोनेंट है, क्योंकि क्योंकि इसके में ऊपर में आपका ऑड एक्सपोनेंट का पावर है, और इवन वाला जो होगा आपका x+2 का और x-3 का पावर 4 होगा। तो अगर ऑड वाले एक्सपोनेंट की बात की जाए, अगर x-1 का पावर 5 है, लेकिन अगर x की वैल्यू हम निकालें कुछ भी और पावर में 5 कर दें, तो भी वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, यहाँ से 1 ही मिलेगी, चाहे कोई भी वैल्यू आप रख दो। जैसे कि अगर x के पावर 5 है यहाँ पे, तो x का अगर हम वैल्यू अगर 1 भी पुट कर दें, तो 1 का वैल्यू अगर 5 जाएगा, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा आपका, 1 ही मिलेगा। ठीक है, इसी चीज को यहाँ से देखते हुए समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट हो गया आपका, ऑड हो गया। जो साइन है ई का आपका, वो क्रॉसिंग साइन चेंज करते हुए आपको यहाँ से वैल्यू कुछ निकल करके आएगा। जैसे पहले जो होगा 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू एक बार 1 हो जाएगी, और फिर एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/2, अगर इसको 0 से सबको इक्वेट कर दिया जाए तो। ठीक है, अब हम x+2 की बात, जो मतलब इवन वाला जो पावर है, इवन वाला पावर में कौन कौन सा है आपका, तो यहाँ से आपका x+2 का स्क्वायर था, और आपका एक और चीज हो गया x-3 का पावर 4 हो गया। ये इवन वाला हो गया। ठीक है, इसको भी चाहो तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, कि x+2 ही रहने दो, और इधर से x-2 ही रहने दो। ये इवन एक्सपोनेंट का पावर है, जो इसको तोड़ दिया गया, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 मिलेगी, और x की वैल्यू यहाँ से 3 मिलेगी। तो -2 और 3 मिली यहाँ पे। तो ये जो जा रहा है आपका, ओवरऑल जो जा रहा है नंबर लाइन पर देखा जाए अगर, तो ये इंटरवल जो जा रहा है आपका 3 तक जा रहा है, लेकिन हम इसको आगे के लिए भी बात करेंगे, इंफिनिटी तक लेकर के जाएंगे। कैसे होगा ये पॉसिबल, तो भाई नंबर लाइन से पॉसिबल होगा। हर चीज का समाधान आपका क्या है क्वेश्चन में, लास्ट में आपका जाता है +∞ से -∞। ये आपका कुछ रहा होगा यहाँ पे 3। ठीक है, और एक आया है 3/2 आया है, और अगेन हमारे एक इंटरवल निकल करके आया है 1, और फिर अगेन आया आपका 0, और एक और आया आपका -2 आया है। तो अल्टरनेट इधर की वैल्यू जो होती है हमारी पॉजिटिव ही होती है, और इस साइड की जो वैल्यू होगी कुछ निगेटिव, ये भी माइनस में आएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है पावर में, यहाँ पे माइनस लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, 3 से आगे जो वैल्यू जाएगी प्लस, ये भी जाएगी तो प्लस, और यहाँ माइनस, और यहाँ से 0 से 1 के बीच में प्लस, और यहाँ -2 से 0 के बीच में आपका माइनस, और इधर आएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि भाई जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो ऐसे ही कुछ लिखा जाता है अल्टरनेट, हालांकि इसका कोई उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है कोई। बस केवल सर जी आप ये बताओ कि जल्दी से इंटरवल लिख के दिखाओ, ये दिमाग में होगा। तो ये जो है आपका ग्रेटर इक्वल टू अगर 0 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई इंटरवल के लिए, तो x जो होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, ये गोज इंटरवल 0 से 1 के लिए बात करेगा। फिर यूनियन बनेगा आपका 3/2 से इंफिनिटी तक। ठीक है, फिर यूनियन बनेगा आपका क्या, तो ये जा रहा है सिंगल एलिमेंट -2 तक का, क्योंकि इंटरवल है, और ये जो जा रहा है केवल -2 तक जा रहा है। और अगर उसका स्क्वायर किया जाएगा तो ये क्या मिलेगा आपका, 4 मिलेगा। और अगर 3 का भी अगर किया जाए तो पावर में प्लस ही मिलेगा। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये आपका इंटरवल जो जाएगा वो सिंगलटन -2 तक जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई एक एलिमेंट तो मिला यहाँ पे -2। ठीक है, तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड योर क्वेश्चन इज दिस। ओके, तो नॉर्मल सी बात थी। एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करके अपने लेक्चर को एंड करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कुछ इनइक्वालिटीज के क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया यहाँ पे कुछ जनरलाइज का ऑपरेशन वगैरह था, जिसको हमने क्वेश्चंस के तौर पर समझाने का प्रयास किया है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि
सभी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू के लिए निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू। फाइंड करना है इसके सभी पॉसिबल वैल्यूज। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पॉसिबल वैल्यू के लिए आप क्या ले लो, सिंपल इसको कंसीडर कर लो y, और y की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस टू है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा y का एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई मिलेगा, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। दो पार्ट में हो गए यहाँ से। एक बार जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक बार आप निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये पोर्शन इधर आ जाएगा तो कॉमन ले लेंगे, और टू वाई की वैल्यू उधर चली जाएगी कुछ ना कुछ, तो ये आपकी मिलेगी क्या, टू वाई प्लस वन अपॉन में हो जाएगा वाई माइनस वन। ठीक है, आगे की बात करते हैं इसमें। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से निकल करके आएगा। इसको अगर चाहें यहाँ से एक स्टेप और बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं, कैसे, तो y का एक्स स्क्वायर रहने दिया जाए, माइनस का आपका कॉमन एक्स स्क्वायर यहाँ से वैल्यू दिया हुआ था ना, तो एक्स स्क्वायर इधर भी उठा के ले लो, और इधर आप कर दो वन प्लस में टू वाई। ठीक है, चाहिए ले लो टू वाई प्लस वन। ओके, तो यही कुछ है यहाँ पे, तभी तो वैल्यू आप निकाल पाओगे। टू वाई प्लस वन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वाई माइनस वन आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा टू वाई प्लस वन। ठीक है, टू वाई प्लस वन हो जाएगा, टू वाई प्लस वन, और यहाँ से अगेन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो टू वाई प्लस वन अपॉन में वाई माइनस वन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे जो है इसमें सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो अब जो है यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो भी अगर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो ले लिया जाए, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि आपकी टू वाई प्लस वन अपॉन में वाई माइनस वन, ये भी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ से निकला है कि भाई एक एक चीज को अब देखा जाए यहाँ से, यानी इक्वल भी है तो भाई टू वाई प्लस वन को एक बार इक्वेट करो जीरो से, फिर वाई माइनस वन को इक्वेट करो एक बार जीरो से, दो वैल्यू निकल करके आएगा। एक आएगा आपका माइनस वन बाई टू, और दूसरा आ जाएगा वन, है ना। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आपकी आ रही है वो लेस और इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ रही है, और y की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। दो पॉसिबिलिटी निकली यहाँ से, माइनस वन बाई टू और y की वैल्यू वन आ गई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे एक और क्वेश्चन, को छोटा सा क्वेश्चन और है, और उसके बाद से बोर ना होइए, अपने दोस्तों के साथ बताते रहिए कि जेई में इसका क्लास चल रहा है फ्री में। और फ्री की बात अगर होती है तो लोग समझते हैं कि भाई कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा, तो कंटेंट बहुत ही तगड़ा है, और आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। एक्स माइनस वन है, और अंडर थ्री माइनस वन, चार्जेस आपके केवल लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने और बढ़वाने में, क्योंकि यहाँ पे टोटल मैथमेटिक्स की बात की जाएगी। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अलग से टीचर रखे जाएंगे, अगर ये कंटेंट अच्छे से चलता है तभी आगे के टीचर रखे जाएंगे, अदरवाइज जो होगी स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस होंगी, और वो क्लासेस कहाँ से होंगी, लाइव चलेंगी। ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस वन है, ये वैल्यू ग्रेटर है अंडर रूट थ्री माइनस एक्स से, तो यहाँ से एक्स माइनस वन जो अगर है ग्रेटर इक्वल टू अगर बात किया जाए जीरो से, और एक और चीज हो जाएगा थ्री माइनस एक्स की बात की जाएगी जीरो से। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें निकल करके आएंगी कि भाई एक आएगी एक्स की वैल्यू वन, और एक्स की वैल्यू आ गई थ्री। ठीक है, ये दो वैल्यू निकल करके आ गए, तो इसका जो रेंज बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सेट बनेगा एक्स का, और ये जाएगा थ्री तक का। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, तो ये जो है आपका अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, थ्री माइनस एक्स तो था ही, तो उसके लिए आपका अगर स्क्वायरिंग को जो है बोथ साइड अगर कर दिया जाए, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट व्हाट, वी गेट एक्स माइनस वन और थ्री माइनस एक्स, दोनों साइड एक्स स्क्वायर करने पर अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। इनइक्वालिटी सिंपल सा है, उसको सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू जो होगी वो टू से बड़ी वाली देखी जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा टू, और ये आपका आ जाएगा पहला। ठीक है, तो दोनों के ऊपर बात करेंगे अगर, तो दोनों को देखा जाएगा तो भाई टू हो जा रहा है, यहाँ से एक्स हो जा रहा है, ये थ्री तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जा रहा है फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड, सो वी गेट दिस। जो टू आ रही है वैल्यू वो एक्स से क्या है, लेस है, और ग्रेटर इक्वल टू 3 तक जा रही है। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन हो गए, कुछ एग्जांपल्स के भी क्वेश्चन है, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। होमवर्क में मैं कुछ आपके क्वेश्चंस दे देता हूँ, और उसको जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। 2x+3 है, अगेन 4 - 3x का गिवन है आपका क्यू, x-4 है, और अपॉन में गिवन है x-2 का स्क्वायर और x⁵ ये हो गया आपका 0। और सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा 6x² माइनस का 5x-3 अपॉन में आ जाएगा x² - 2x। वेट ए मिनट, 2x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6, और ये लेस और इक्वल टू 4 है। ठीक है, और फाइंड करना होगा आपको एक और प्रॉब्लम, फाइंड करना आपका होगा तीसरा। 1/x के लिए क्या फाइंड करना होगा, पहले आपको फाइंड करना होगा इसमें 2 - 5 का देखा जाएगा। सेकेंड फाइंड करना होगा आपका क्लोज इंटरवल -5 से -1 का क्लोज इंटरवल का। तीसरा इसमें बात करेंगे क्या, थर्ड पॉइंट बात करेंगे इसमें ओपन इंटरवल 3 से लेकर इंफिनिटी। और फोर्थ वाला हो जाएगा आपका -∞ से -2 का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, क्योंकि आपका होमवर्क में ये क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से अपने नोट कर लेंगे। 1/x के लिए तीसरे वाले को फाइंड करना है। आप अपने दोस्तों के बीच में लेक्चर को शेयर करें, क्योंकि जब तक आप अपना सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये चीजें जो हैं कंटिन्यू बढ़ेंगी नहीं। और इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है किसी भी शिक्षक को कि उसके दिए गए कंटेंट अगर तगड़े हैं, अच्छे हैं, तो चैनल का इससे ग्रोथ भी होता है, और टीचर टीचर को एक प्रोत्साहन भी मिलता है। और टीचर क्या करता है, और ज्यादा हेल्प करता है आपकी, और ज्यादा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का प्रयास करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। सो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।